एपिसोड की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां उसकी सड़कों के बीचों बीच एक बैग को हम देखते हैं। यहाँ एक पुलिस वाले को उस बैग पर शक था। वो अपने लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। तभी हम देखते हैं कि उस बैग से हलचल शुरू हो जाती है। उस बैग के अंदर हम एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखते हैं। यहाँ उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। अब वहीं ये चीज़ इतनी एबनॉर्मल थी कि हम उसके शरीर पर चारों तरफ टैटूज को देखते हैं। अब यहाँ वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस के चारों तरफ से घेरे जाने की वजह से उसे अपने हाथ को हवा में खड़ा करना पड़ता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक FBI एजेंट को देखते हैं जिसका नाम कर्ट वेलर होता है। वो यहाँ पर एक मुजरिम को पकड़ने आया था। यहाँ वो अपनी टीम के साथ उस मुजरिम को पकड़ भी लेता है, जहाँ उस मुजरिम ने एक प्रेग्नेंट औरत को पकड़ भी रखा था। खैर तभी एक ऑफिसर वेलर के पास आता है और उसे न्यूयॉर्क में हुए हादसे के बारे में बताता है। यहाँ वेलर को स्पेशली उस केस के लिए हायर किया जाता है। अब यहाँ अगले सीन में वेलर को उसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ उस लड़की को रखा गया था। अब यहाँ पर उस लड़की को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था, जिसके बाद हम FBI बॉस मे फेयर को देखते हैं, जो इस डॉक्टर को वेलर से मिलवाता है। अब यहाँ डॉक्टर वेलर को देख सरप्राइज हो जाते हैं, जिसके बाद वो इस लड़की के कंडीशन के बारे में शेयर करते हैं। यहाँ वो वेलर को बताता है कि उस लड़की को खास तरह का ड्रग दिया गया था, जहाँ वो अपनी मेमोरी को सिर्फ उतना ही भूल चुकी थी जितना उसे उसके दिमाग से इरेज किया गया था। वहीं वेलर भी कंफ्यूज था कि आखिर उसे इस केस के लिए स्पेशली क्यों हायर किया गया है, जिस पर मे फेयर उसे उस लड़की से मिलवाते हैं। अब यहाँ वेलर को समझ में आता है कि उसे खास इस केस के लिए क्यों हायर किया गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस लड़की के बैक पर एक टैटू था जहाँ वेलर का साफ साफ नाम लिखा हुआ था। अब यहाँ वेलर उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन वो अपने नाम को उसके बैक पर देखकर हैरान था। अब यहाँ वो इस केस के लिए एक्टिव हो चुका था, जिसके बाद हम उस लड़की पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को होते हुए देखते हैं। अब यहाँ एक समय के बाद वो इन सब चीजों से थक चुकी थी। तब उसे यहाँ पर वेलर के नाम वाली बात भी मालूम पड़ती है, और जब उसे इस नाम के रिलेशन के बारे में पूछा जाता है तब वो कुछ भी नहीं बता पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी पूरी याददाश्त पूरी तरह से मिट चुकी थी। उसे अपना नाम तक नहीं याद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी कोई आइडेंटिटी भी फाउंड नहीं थी। खैर जैसे कि मैंने बताया था कि वो अपने ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उन सभी के हेड से बात करवाने को पूछती है। जिसके बाद हम वेलर को उससे मिलने आते हुए देखते हैं। अब यहाँ बातचीत के दौरान उस लड़की को मालूम पड़ता है सामने वाला आदमी असल में वेलर ही है, जिसका नाम उसके बैग पर लिखा हुआ था। अब इसके बाद हम वेलर को उस लड़की को उसके बारे में याद करने को कहते हुए देखते हैं। यहाँ वो चाहता था कि वो उसके शरीर को छूकर कुछ भी याद करने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी याददाश्त में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता। खैर अब यहाँ वो लड़की इस बात से परेशान थी कि वो यहाँ से कहाँ जाए, क्योंकि उसके याददाश्त खोने के बाद से वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए वेलर उसके लिए घर का इंतजाम करता है, जहाँ उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ऑफिसर्स भी बाहर लगे हुए थे। अब यहाँ वो लड़की वेलर को वहाँ से न जाने को बोलती है, लेकिन वेलर उसे उसकी प्राइवेसी के लिए छोड़कर चला जाता है। जहाँ एक तरफ वेलर उस लड़की के सभी टैटूज को देखने लगता है, वहीं वो लड़की भी अपने शरीर के टैटूज को देख कर दुखी हो जाती है और आखिर में वो टूटकर रोने लगती है। अब अगले सीन में हम उस लड़की को एक अलग आदमी के साथ देखते हैं, जहाँ वो आदमी उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। यहाँ लड़की उसे बताती है कि वो अपनी याददाश्त खोने की वजह से कितना दुखी है, क्योंकि किसी ने उसकी पूरी याददाश्त को मिटा चुका था। खैर यहाँ वो आदमी उस लड़की को ये बताता है कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद न होने दे और आगे बढ़े। अब यहाँ उस लड़की को इस बात से राहत भी मिलती है। जिसके बाद हम वेलर को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ उस लड़की के टैटू को गहराई से जांच कर रहा था। अब यहाँ हम उस लड़की को भी वहां पर आते हुए देखते हैं। अब यहाँ वो लड़की एक फोटो को देखकर हैरान थी, इसलिए वो बाकियों से इसके बारे में पूछती है। जिसके बाद उसे मालूम पड़ता है कि वो टैटू असल में उसके कान के पीछे बना हुआ था और वो इतना छोटा था कि वो किसी के भी नजर में नहीं आ रहा था। खैर यहाँ हम उस लड़की को अपने टैटू पर ध्यान देते हुए देखते हैं। यहाँ उसे पता भी नहीं था कि उसके शरीर में टैटू भी बना हुआ है, लेकिन उसके शक को ऑफिसर जल्द ही मिटा भी देते हैं जब उस लड़की को पता चलता है कि वो टैटू उसके गले के नीचे बना हुआ था, जो कि असल में 1 इंच का था। इसीलिए उस लड़की का ध्यान उस टैटू पर नहीं गया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो टैटू चाइनीज वर्ड में लिखा हुआ था, जिसे वो लड़की आसानी से पढ़ पा रही थी। अब ये चीज उस लड़की के साथ साथ वेलर के लिए भी हैरान कर देने वाली थी। यहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि उस टैटू में एक जगह का एड्रेस और आज का दिन लिखा हुआ था। अब यहाँ वेलर इस जगह का पता करवाता है, जिससे उन्हें एक अपार्टमेंट की लोकेशन के बारे में पता चलता है। अब यहाँ वेलर इस जगह पर रेड मारने के बारे में सोचता है। वहीं वो लड़की भी उनके साथ जाने को बोलती है, लेकिन वेलर उसे मना कर देता है। लेकिन वो फिर भी वहां जाना चाहती थी। उसका कहना था कि वो उस जगह पर जाकर उस आदमी से अपने पास्ट के बारे में जानकारी ले पाए, इसलिए न चाहते हुए भी वेलर को उस लड़की को अपने साथ ले जाना पड़ता है। वहीं रेड के दौरान वेलर उसे कार में वेट करने को कहता है, जिस पर वो राजी भी हो जाती है। अब यहाँ हम वेलर को चाओ नाम के व्यक्ति के अपार्टमेंट में घुसते हुए देखते हैं। यहाँ चाओ तो नहीं मिलता, लेकिन उसके फ्रेंड मिल जाते हैं। अब यहाँ वेलर उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन वो लड़का अपनी चाइनीज भाषा में बात कर रहा था जिसे वेलर नहीं समझ पाता। आखिर में वेलर को उस लड़की को बुलाना पड़ता है जहाँ वो उस चाइनीज की बातों को ट्रांसलेट करती है, लेकिन उसके बाद भी वेलर को कोई हेल्प नहीं मिलती। जिसके बाद वो उस लड़की को बाहर वेट करने को बोलता है और तब बाहर उस लड़की को दूसरे कमरे से किसी आदमी के मरने की आवाज आती है। यहाँ इस लड़की में कुछ चेंजेस आते हैं और वो उस कमरे में घुस जाती है जहाँ वो एक आदमी को अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हुए देखती है। यहाँ हम मे फेयर को भी देखते हैं जिसे इस लड़की के शरीर के टैटू भी दिख जाते हैं जो एक नेवी का होता है। यहाँ हमें लगने लगा था कि वो लड़की असल में नेवी या सीक्रेट ऑप्स हो सकती थी। वहीं हम उस लड़की को अचानक से उसके शरीर में प्रोफेशनल की तरह इस आदमी को मारते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेलर ने चाओ के कंप्यूटर को हैक करवा लिया था, जिसके बाद उसे चाओ की एक वीडियो भी मिलती है, लेकिन वो यहाँ पर चाइनीज भाषा बोल रहा था, इसलिए वो फिर से उस लड़की को बुलवाने चला जाता है। लेकिन वो यहाँ पर उस लड़की को उस आदमी को मारते हुए देखता है। अब यहाँ वो उसे संभाल कर उसे चाओ का वीडियो दिखाने चला जाता है। अब यहाँ वो उसकी बातों को ट्रांसलेट करती है। इसके बाद हम उसे ये भी बताते हुए देखते हैं कि चाओ ने हाल ही में एक बड़े से हादसे को करने का सोचा था जिसमें वो एक बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला था। अब यहाँ वेलर को उस हादसे को होने से रोकना था, इसलिए वो अपने लोगों से चाओ की लोकेशन को पता करने को बोलता है। कुछ ही समय के बाद चाओ की लोकेशन भी मिल जाती है, जिसके बाद वेलर उसे पकड़ने एक मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है। अब यहाँ चाओ को भी देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ चाओ को किसी का मैसेज मिलता है जो उसे बताता है कि वो उन पुलिस वालों की नजर में है। अब यहाँ चाओ उनकी नजर से छुप के ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ उसका पीछा करके वेलर और उसका साथी भी चढ़ जाता है। वहीं चाओ असल में ट्रेन के बाहर ट्रेन को 2 हिस्सों में अलग कर देता है जहाँ वो दूसरे हिस्से में बैठकर वहां से भाग जाता है। वहीं वेलर को ये पता चलता है तब वो एक बॉम्ब को उसी ट्रेन में अटैच कर देता है। अब यहाँ वो अपने साथी के साथ उस बॉम्ब को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन समय बिल्कुल कम था, इसलिए वेलर उस बॉम्ब को लेकर ट्रेन से काफी दूर आ जाता है जहां वो बॉम्ब को फेंक देता है और एक बड़े हादसे को होने से रोक लेता है। वहीं वेलर की भी जान बच जाती है। अब यहाँ वेलर को चाओ के वीडियो से मालूम पड़ता है कि वो एक आइलैंड पर अपने इस हादसे को दोबारा करने वाला था। अब यहाँ पर वो अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। वहीं वो लड़की भी वेलर के साथ थी। वो यहाँ पर उसके साथ चाओ को जिंदा पकड़ना चाहती थी क्योंकि वो एक लौता इंसान था जिससे वो अपने पास्ट के बारे में जान सकती थी। अब यहाँ पर हम वेलर को चाओ को पकड़ते हुए देखते हैं। वहीं उसका पीछा करके एक जगह पर आ जाते हैं, जिसके बाद हम चाओ को वेलर को पकड़ते हुए देखते हैं। ठीक वहीं सामने वो लड़की भी होती है जिसके पास अब वेलर को बचाने के लिए एक ही चॉइस थी, वो उस पर गोली से शूट कर दे, लेकिन वो सोच विचार में पड़ जाती है। आखिर में वो वेलर को बचाने के लिए सीधे सटीक निशाना उस आदमी के ऊपर कर देती है, जिससे चाओ वहीं पर घायल हो जाता है। जिसके बाद उस लड़की को अपने पास्ट की कुछ चीजें याद आती हैं। यहाँ उस लड़की को एक आदमी दिखाई देता है जो उसे गोली चलाना सिखा रहा था। अब ये याददाश्त वाली बात मे फेयर तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो खुश थी कि उस लड़की ने कुछ न कुछ याद करना शुरू भी कर दिया है। वहीं बाद में हम वेलर को उसी लड़की से मिलते हुए देखते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चाओ को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बंद होता है। फिर उसी आदमी को देखते हैं हम जो उस लड़की के सपनों में आया था। यहाँ वो आदमी चाओ को मार देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे बताता है कि उसके प्लान के हिसाब से उसे मरना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। खैर, इसके बाद हमें एपिसोड का अहम ट्विस्ट रिवील किया जाता है जहां हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपनी याददाश्त को खोने से पहले उस आदमी के साथ खुद की मेमोरी को इरेज करवाया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, ये हमें आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इसके बाद ही हम अगले एपिसोड पर काम करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।